तहरीक इंसाफ के नामजद पार्टी चेयरमैन सेनेटर अली जफर ने चेयरमैन बनने में हिचकिचाहट का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल और PTI के मुकदमात के तनाजुर में उनका ज़मीर ये कहता है कि तवज्जो मुकदमात पर रखी जाए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अली जफर कल तक मुबारकबादें वसूल कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि वो PTI के चेयरमैन बनने के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं। अब ज़बरदस्ती तो किसी को चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2018 के इलेक्शन में अगर किसी ने से ज़्यादती हुई तो किसी को गलत तरीके से जेल में डाला गया तो वो बतौर वकील उसे दुरुस्त नहीं कहेंगे। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करना है और वोट को इज्जत देनी है। सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को मुआशी खतरात से बचाएं। MQM के वफ्द से मुलाकात में इजहार ख्याल। असम्बली के पहले ही इजलास में शोर शराबा, असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज। असम्बली में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। मरीम नवाज की एंट्री, हल्फ उठा लिया। नून लीग के 193, पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग काफ के 10 और IPP के 5 अरकान ने हल्फ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान ने हल्फ उठाया। 371 के ऐवान में 321 अरकान हल्फ उठा चुके हैं। असम्बली आमद पर नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भचर से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर इकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज का मुकाबला होगा। कागजात नामजदगी जमा हो गए। बानी PTI का कहना है कि IMF को खत लिख दिया है, आज खत चला गया होगा। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इन हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। अदालत नैब सब कुछ तबाह किया ताकि नवाज शरीफ को सेलेक्ट कर सके। नवाज शरीफ के लिए उन्हें ज़ीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली करवाई गई। एक सवाल पर बोले कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को उठाया गया, तशद्दुद किया गया। अब सॉफ्टवेयर अपडेटेड है। नून लीग ने IMF के नाम PTI के मुजवजा खत को अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दे दिया। इसहाक डार ने कहा कि PTI का सियासी फवायद के लिए मुल्क के माशी मफाद के खिलाफ कदम उठाना अफसोसनाक होगा। तहरीक इंसाफ के खत की कोई हैसियत नहीं होगी। इस खत के बावजूद पाकिस्तान और IMF की डील हो जाएगी। मैंने डिमांड किया कि वो मेंबर हैं, लेकिन वो कानून के मुताबिक जब वो हल्फ लेंगे तो फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर उनके जारी होंगे। अगर अभी तक तो कोई राब्ता नहीं, अगर वो बाजियाब हो जाते हैं तो अपना हल्फ लेंगे। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने दावा किया है कि उनके वज़ीर आला के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मियां असलम इकबाल को हल्फ उठाने का मौका दिया जाए। पार्टी के 107 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। आज 100 अरकान ऐवान में थे। उनके अरकान को हल्फ उठाने का मौका दिया जाए। इजलास के अगले मरहले से पहले मखसूस नशस्तों का फैसला किया जाए। राना शहबाज पंजाब असम्बली में पार्टी के चीफ व्हिप मुकर्रर। इम्तियाज शेख ने कहा कि वो गाड़ी में छुपकर असम्बली पहुंचे। पंजाब पुलिस ने मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो IG खैबर पख्तूनख्वा उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि IG खैबर पख्तूनख्वा अदालती अहकामात पंजाब के IG और सेक्रेटरी दाखिला तक पहुँचा दें। अदालत ने IG KP को अदालती हुक्मनामा पहुँचाने की जिम्मेदारी एडिशनल एडवोकेट जनरल को सौंप दी। दौरान समात अदालत ने कहा कि इजाज़त के बगैर पंजाब पुलिस यहाँ किसी को गिरफ्तार करती है तो कार्रवाई की जाए। IG उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करें। समात 14 मार्च तक मुलतवी। वफाकी काबीना की तवानाई कमेटी ने ईरान से गैस की दरामद के लिए ईरानी सरहद तक 80 किलोमीटर तवील पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दे दी। एलामे के मुताबिक पाइपलाइन गवादर से ईरान की सरहद तक तामीर की जाएगी। ज़राए के मुताबिक LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। पाकिस्तान अमरीका से IPP मनसूबे पर पाबंदियों से इस्तिस्ना भी मांगेगा।
तहरीक इंसाफ IMF के नाम खत में ऐसा कुछ नहीं लिखेगी जिससे रियासत और मईशत को नुकसान पहुंचे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि IMF को खत आज भेज दिया जाएगा। PTI का हर कदम कानून की बालादस्ती और मुल्क की मुआशी बेहतरी के लिए होगा। खत का मतन मीडिया के सामने लाया जाएगा, उसे पढ़े बगैर कोई बात न की जाए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क की मफाद के लिए उठाए गए इकदाम की हिमायत जारी रखेगी। तमाम फोरम्स पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और आलमी बरादरी से हिमायत की तवक्को रखते हैं। मुआशी इस्तेहकाम, मालियाती नज़्म ज़ब्त और बेहतर गवर्नेंस के लिए IMF के साथ राबता रखना चाहिए। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि IMF को लिखा जाने वाला खत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मदाखलत की बराह-रास्त दावत है। इक़्तिदार में न होने पर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश करना एक एजेंडा नजर आता है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ अभी भी चाहती है कि मुल्क की मईशत तबाह हो जाए। IMF को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की दावत देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अभी तक अपनी गलतियों से नहीं सीखा। IMF का पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। माशी इस्तेहकाम से मुतालिक निगरान हुकूमत के इकदामात पर भी मुहर लगा दी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोजैक ने ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज पर काम करने के मुंतज़िर हैं। बानी चेयरमैन PTI की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधलियों को जवाब बनाकर IMF को खत लिखने और इमदाद धांधलियों की अदलिया से तहकीकात के साथ मशरूत किए जाने पर कहा कि वो जारी सियासी अमूर पर तबसरा नहीं करेंगी। आइंदा माली साल का बजट IMF की शराइत के मुताबिक बनाया जाएगा। $6 अरब के नए IMF प्रोग्राम के लिए वजारत खजाना ने अहदाफ तय कर लिए। करंट अकाउंट खसारे में कमी, प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रखने, टैक्स टू GDP की शरह 3 साल में 15% तक लाने और स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 3 माह के दरामदी बिल के बराबर रखना बुनियादी अहदाफ में शामिल। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में सब्सिडी का तयन भी नए कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक होगा। नया कर्ज मुआहदा मौजूदा IMF प्रोग्राम के खात्मे के साथ ही किया जाएगा और IMF को शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई जाएगी। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फ़ौज की इनखला का मुतालबा कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ में निगरान वज़ीर कानून इंसाफ अहमद इरफान असलम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि ये अदालत फ़लस्तीनियों का हक़ खुद इरादी तस्लीम कर चुकी है। पाकिस्तान समझता है कि 2 रियासती हल से ही ये तनाज़ा ख़त्म हो सकता है। फ़लस्तीनी और इसराइली रियासतों की मौजूदगी दोनों इकाइयों और ख़ित्ते के अमन की ज़मानत है। कब्ज़ा एक गैर कानूनी अमल है जिसके कानूनी नताइज का सामना इसराइल को करना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर साहब एक शरीफुल नफस इंसान है। इलेक्शन में रिगिंग के बाद जो उनकी कारकर्दगी थी शायद वो पार्टी और वर्कर्स के तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, जिसकी वजह से अली ज़फ़र साहब को आगे लाया गया है। 3 महीने का टाइम मिला था बैरिस्टर गौहर साहब को और इस मयाद में शायद ये तब्दीली जो फ़ैसला है क़यादत का, इसके पीछे मुहर्रिक यही है कि बहुत ज़्यादा उठकराई हुई वर्कर की तरफ से कि जी क़यादत जो है वो टस से मस नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर को नाकाम शख्स करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन के ओहदे से हटाने के पीछे नाअहली और ख़राब कारकर्दगी है। बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी है लेकिन कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं थी। इंतखाबी नताइज के बाद क़यादत की अप्रोच काबिल सताइश न थी। बैरिस्टर गौहर को लीड करना चाहिए था लेकिन वो नाकाम रहे। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 60 मखसूस नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून 19 नशिस्तें लेने में कामयाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। इलेक्शन कमीशन ने 60 में से ख़वातीन की 38 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। MQM पाकिस्तान 4 नशिस्तें, PML काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUIFA को भी ख़वातीन की एक नशिस्त मिल गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने पर अब तक इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला सामने न आ सका। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान असम्बली में ख़वातीन की 11 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पंजाब की आवाम खुशकिस्मत है, उन्हें अच्छा वज़ीर आला मिलने जा रहा है। पंजाब की काबीना ऐसी होगी जो डिलीवर कर सके। मरीम नवाज़ मेहनती, पढ़ी लिखी और यूथ के साथ राबते में है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी ने कहा कि मरीम नवाज़ का बड़ी जमात से ताल्लुक है, वही वज़ीर आला बनेंगी। मरीम नवाज़ तजर्बेकार है, उनके वालिद और चचा हुकूमत में रहे। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि हम चाहते हैं कोई जिम्मेदारी लें तो वो नतीजा खेज होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने मुबारक अहमद सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इब्तिदाई समाअत करके पीर 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। नजरसानी दरखास्त में पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फैसले के 9वें पैरा में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई है और ये वजाहत न होने से फैसले का गलत तासुर लिया गया है। और मुराद अली शाह वज़ारत आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया। कहा अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी सिंध असम्बली में डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। अरकान सिंध असम्बली की हल्फबर्दारी कल होगी।